नमस्कार दोस्तों, आज सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें, भाग 36। आप सभी से अनुरोध करती हूँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। सरोज देवी कहती है, हमारे समाज में बेटियों के साथ हो रही जघन्य कृत्य पहले भी होती थी, आज भी हो रही है और कल को भी होती रहेगी। ऐसे में उसे रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय तो हमें करना होगा। उनमें सबसे ज्यादा जरूरी बातें हैं कि हमें अपने समाज में व्याप्त व्यभिचार को रोकने की उपाय खोजने होंगे। हमारे घर के बच्चों को संस्कार देने होंगे। सभी माता पिता को इस विषय पर सजग रहने की जरूरत है। बच्चों को मोबाइल फोन और इंटरनेट से दूर रहने को प्रेरित करने होंगे ताकि उनसे होने वाले प्रभावों से उन्हें बचाया जा सके। आजकल घर घर में जो अपराध हो रही हैं, उसके लिए कहीं न कहीं मोबाइल फोन और इंटरनेट प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। बाकी कुछ हमारे ही नजरअंदाज के कारण कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आजकल हम लोग भी अपने बच्चों को लाड़ प्यार से पंगु बनाते जा रहे हैं। लाड़ प्यार से उन्हें सिर पर उठाकर रखते हैं। उसे शासन करने की बजाय लाड़ प्यार से सिंचते हुए संस्कार विहीन बनाकर सहानुभूति सुलभ मानसिकता से भटकने की राह को प्रशस्त करते जा रहे हैं। ऐसे में इन लोग दिन ब दिन अपराध के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। अब भी समय है कि हमें इस मोबाइल कल्चर को कंट्रोल करने की कोशिश करने होंगे। बच्चों में संस्कार बोध को जागृत करना होगा। भाई बहनों के महत्व को समझाते हुए एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की मानसिकता रखने को प्रेरित करना होगा, ताकि बच्चे लोग रिश्ते की महत्व को समझ सकें और ऐसी घिनौनी अपराध से दूर रहें। यहाँ पर यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस विषय पर स्कूल के टीचर्स को भी अहम भूमिका निभाने होंगे, मगर आजकल के टीचर्स ही अपने राह से भटक गए हैं, जो बेहद चिंताजनक विषय है। वार्तालाप के बीच वीणा मौसी कहती है, हाँ दीदी, आपने ठीक कही है। हमारे देश में ऐसी घिनौनी कृत्य करने वालों को उचित सजा की बात को लेकर सभी लोगों के राय अलग अलग है। सभी ने अपने अपने रोटी सेंकने की फिराक में रहते हैं। जितना मुंह उतनी बातें हैं। विशेषकर राजनैतिक माहौल में तो और भी ज्यादा गहमा-गहमी है। ऐसे में सरोज देवी कहती है, अरे बहन, राजनैतिक माहौल की क्या बात करें। विश्व भर में सभी लोग अच्छे हैं, किसी को भी खराब नहीं कह सकते, क्योंकि समय कुछ ऐसी है। दूसरे के घर में आग लगने पर पड़ोसी के रोटी सेंकने की कहानी कोई नई बात तो नहीं है। यह हमारे समाज के विडंबना है कि चालना हमेशा सुई के तरफ अंगुली उठाती है ताकि अपनी विवशता को छुपाया जा सके, मगर ऐसा नहीं होता। फिर भी चालना अपने आप में खुश होती है और अपनी अहंकारी स्वभाव से ग्रस्त होकर अपनी कृत्य से बाज नहीं आती। आपके समय में सारे विश्व भर में यही हाल है, मगर हम लोग हैं कि अपनी आंखें मूंद कर रखने को अपनी बुद्धिमत्ता समझते हैं, और यही कारण है कि समय के साथ साथ आपराधिक प्रवृत्ति हमारे समाज के गहराई तक पैर पसारती जा रही है, जिससे बचने की उपाय खोजने में हम लोग सभी विफल हो रहे हैं। वार्तालाप के बीच बहू मंजूषा कहती है, माँ जी, अखबार में एक खबर छपी है कि हमेशा न्याय व्यवस्था को कोसना उचित नहीं है, क्योंकि न्याय व्यवस्था किसी नियमों में बंधे हुए हैं। इतने में सासुमाँ सरोज देवी कहती है, उनका कहना भी सही है, क्योंकि न्यायालय हमेशा सबूतों के आधार पर फैसला सुनाती है। समाप्त। अगले भाग के लिए बने रहिए। धन्यवाद।